हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग क्लास 11 का मॉडल पेपर कंप्लीट कर रहे थे और ये मॉडल पेपर जो था इंग्लिश का था। सॉरी, इंग्लिश नहीं, हिस्ट्री का था। और इससे पहले क्या है कि हिस्ट्री का सेट 1 हम लोग कंप्लीट करा दिए थे। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लीजिए। आपको वहाँ से क्या है, हिस्ट्री का पहला सेट मिल जाएगा। और आप लोग एक और चीज़ बताते हैं कि क्लास 12th में जो बच्चे हैं उन लोगों का हम लोग सीरीज़ स्टार्ट किए थे और वो सीरीज़ जो है कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कर लिए हैं, इंग्लिश का चल रहा है। आप लोग वहाँ से आकर देख सकते हैं जो बच्चे क्लास 12th में हैं, और जो बच्चे क्लास 11 में हैं आप लोग अभी अभी अपना अर्धवार्षिक परीक्षा दिए हैं और जल्दी ही आप लोग का एक बार फिर से टर्म 2 यानी कि सेम 2 का जो है एग्ज़ाम होगा। आप इसे ऐसे समझिएगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम पार हुआ, आपका फिर से एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। तो उस एग्ज़ाम में भी इसी तरह से रहने वाला है क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा देख लीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है वो क्लास 11 का है। क्लास 11 का आपका हिस्ट्री का है, ठीक है। क्लास 11 का ये आपका हिस्ट्री का सेक्टर है और ये जो है सेट 2 का है। इससे पहले जो है आप लोग को सेट 1 करा दिए हैं। आप लोग के एग्ज़ाम में इस तरह का 1.5 घंटे का समय रहेगा, 40 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका सामान्य निर्देश है जो आप लोग को फर्स्ट वीडियो में हम बता दिए थे, अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधा इसके आंसर पर आते हैं, क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। फिर से बोलेंगे, क्लास 11 का है और ये सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो नहीं देखे होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो भी हमारे चैनल पर बन जाइए। और एक बात और ही बोलेंगे, जो बच्चे क्लास 8 से लेकर 12 तक हैं उन सभी का भी वीडियो जो है जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग में से जो भी नए हैं हमारे चैनल के साथ बन जाइए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्लास का आप वीडियो चाहते हैं और कौन सा सब्जेक्ट का चाहते हैं। तो चलिए, ये हिस्ट्री का है, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसका पहला जो है, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इसी तरह से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग पहले भी जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, टाइबर नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, गैलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में है, लिखा है कोलोसियन क्या था। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक अखाड़े का नाम, यानी कि जो अखाड़ा है उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोसियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 4 में क्या है, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन स्थित नहीं था। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सहारा रेगिस्तान है और सिम्पसन रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका है। इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है कि बताइए इसमें से कौन जो है आपका रोम साम्राज्य में स्थित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। 5 में क्या है कि सम्राट ट्रजान का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 113 से लेकर 117 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 6 में। 6 में बोला है कि इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी, यानी कि उसमें से कितना जो प्रतिशत है, यानी कितना जो है वो दास थे। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख के आसपास जो थे उनमें दासों की संख्या मौजूद थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 7 पे। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। तो रोम जो है सार्वजनिक स्नान घर उसमें मौजूद था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जूलियस सीजर है, शार्लेमेन है, लुई 16वां है और पीटर महान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शार्लेमेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 9 में। प्रथम रोमन सम्राट कौन था। देखिए यहाँ भी आपका हर एक क्वेश्चन में जो 4 सवाल रहता है, 4 ऑप्शन रहता है चूज करने के लिए। तो आप में इसमें भी जो है 4 ऑप्शन दिया है और आशा करते हैं कि आप लोग इसका जवाब जो है ज़रूर जानते होंगे। तो इसका जो आंसर है अगस्टस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं आपका 10 में। 10 में क्या बोला गया है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का जो विस्तार है वो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में नहीं हुआ था। यानी कि देखिए इसमें ऑप्शन जो है किस महाद्वीप में नहीं हुआ था।
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 11 पे। रोम के प्राचीन जो चांदी का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? देखिए ये सवाल ना कई बार पूछा है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस सवाल को, इसे ज़रूर देखिएगा। और इसका आंसर हो जाता है दिनारियस। आप ऐसे समझिएगा कि रोम का जो प्राचीन सिक्का था उसे क्या कहते हैं? दिनारियस कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। किस रोम साम्राज्य ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हर बार पूछा भी जाता है और आगे पूछा भी जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मिस्र में यानी मिस्र के जो नील नदी है उसके किनारे उगने वाला जो सरकंडे का पौधा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेपायरस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो 13 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगस्टस का जो है अन्य नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टोवियम। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं बना हुआ है, आप लिख लीजिएगा ऑक्टोवियम। ये ऑप्शन में है ही नहीं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टोवियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 15 में। 15 में क्या पूछा गया है कि अगस्टस जो है उनका शासनकाल कब कब तक था, यानी शासन जो है कब बना? ठीक है ना, अगस्टस कब शासक बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 27 ईसा पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में है अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेशन, है ना, प्रिंसिपेटन है, पेटन होना चाहिए था, पेशेंस हो गया है, 100 नहीं होगा लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 17 पे आते हैं, यानी 17 नंबर पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? 17 में है कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी को है कहाँ पे बनाई थी, यानी कि इन्होंने जो है अपनी दूसरी राजधानी के तौर पर कौन से क्षेत्र को चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। रोम साम्राज्य में गणराज्य का काल कितना था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 19 में। रोम साम्राज्य का हृदय किसे माना जाता है या तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। स्पेन किसके व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैतून का तेल। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और आशा है कि आप लोग को ये 20 क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को जो है अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। हम लोग जितना जल्दी हो सके सारा का सारा मॉडल पेपर जो है सॉल्यूशन करवा देंगे। और अगर कोई नए होंगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारा वीडियो जो है मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर। 21 में क्या बोला गया है कि ईसाई धर्म जो है रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म बना था। तो कब बना था, है ना? ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म कब बना था? तो 4वीं शताब्दी में बना था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी में। आगे बढ़ते हैं। अहुर मजादा, है ना, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है देवता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में क्या पूछ रहा है कि बलात भर्ती वाली जो सेना है, बलात भर्ती वाली जो सेना है वो किस राज्य में थी? तो इसमें देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारस में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। दिनारियस जो नामक सिक्का था उसमें चांदी जो है वो कितना प्रतिशत था? ये प्रतिशत नहीं, कितना ग्राम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी ऐसा पूछता है। वहाँ के जो चांदी का सिक्का था उसे दिनारियस कहा जाता था और उसमें चांदी का सिक्का कितना था? 4.5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो पांडुलिपि का मतलब होता है जिसे हाथों से लिखा गया हो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मकदुनिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी है वो कौन था? तो कौन नहीं था, मतलब कौन सा वर्ग था, ये पूरा क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा वर्ग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अभिजात वर्ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 28 में। सेनेट रोम में एक संख्या थी जिसमें कौन सा वर्ग शामिल होता था?
तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी आप ऐसे समझिएगा कि सीनेट में जो है वो सभी को शामिल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 29 नंबर सवाल है ये कई बार पूछा है, एम्फोरा किसे कहते हैं या एम्फोरा क्या है। तो मटके या कंटेनर जो है उसे एम्फोरा के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था, यानी स्पेन पर जो है अरब देश जो लोग थे कब आक्रमण किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 711 ईसी यानी ईसा पूर्व, इसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। किस रोमन साम्राज्य का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है, यानी कि ऐसे समझिएगा कि कौन सा ऐसा रोमन साम्राज्य था, यानी कि शासक था जिसे शांति का समर्थक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अगस्टस, है ना। अगस्टस का वर्ड ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। सीनेट में किसका बोलबाला था। तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अभिजात वर्ग। अगला सवाल पर है, किस रोमन साम्राज्य ने भारत की विजय का सपना देखा था। देखिए ऐसे बहुत से ऐसे राजा थे जो भारत को जीतने की इच्छा रखे हुए थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थे जो भारत को एकदम जीतना ही चाहते थे, जिसमें से एक था त्रजान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता किसे माना जाता था। तो जुपिटर को, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मूसा। ये भी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको याद जरूर कीजिएगा। जितना भी सवाल यहाँ पे हो रहा है उसे आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी राजा किसे माना जाता है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीरो। आगे बढ़ते हैं 37 पे। अगस्टस माह किस शासक के नाम से रखा गया। तो आप लोग ऐसे समझ, अगस्त जो है अगस्टस से, नाम से ही समझ में आ जाता है। अगस्त का जो महीना होता है वो किसके नाम से है, अगस्टस सीजर, यानी कि अगस्टस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 38 में। यायावर शब्द का क्या अर्थ है। देखिए ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। यायावर का मतलब क्या, यायावर का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए हर एक सेट में आप लोगों के लिए क्या है कि एक सवाल हम छोड़ते हैं कमेंट के लिए, आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा। तो इस वाले सेट में क्या है कि आपका 39 का जो ये क्वेश्चन है इसे हम कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहास में मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा गया। यहाँ पे में होगा कि मंगोलों का जो इतिहास है उसे लिखा गया। तो 4 ऑप्शन दिया है, आप इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। निम्नलिखित में से किसने सुनहार निग्रोह, इसमें एक मिनट वापस से पढ़ देते हैं। निम्न में से, यानी कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से पूछ रहा है कि किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है जोची। और ये जो है आपका चंगिस खान का जो है वो बेटा है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं भी नोट करके। ये जोची है वो क्या है, चंगिस खान का बेटा है, जिन्होंने सुनहरा गिरोह का, यानी कि निरोह का स्थापना किया था। तो ये आपका कुल 40 क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा सेट लेकर आएंगे और जल्दी ही वो वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कल फिर इसका तीसरा सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।